नमस्कार, मैं प्रमोद सिंह और आप देख रहे हैं द P7 न्यूज़ चैनल। मैं इस वक्त बैंड्रा में बैठा हुआ हूं और यहाँ पे मैं जिनके ऑफिस में बैठा हुआ हूँ वो पहले एक तरह से समाज सेवी के रूप में लोगों के बीच रह के उन्होंने काम किया, लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई, चाहे कोरोना काल हो, चाहे कोई भी समय हो, हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं, काम करते हैं। लेकिन अब उन्होंने पॉलिटिकल वे ज्वाइन कर लिया है। पिछले 2 महीने से एक पार्टी उन्होंने ज्वाइन की। हम उन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ रहा उनका सफ़र, यहाँ तक कैसे आना हुआ, कैसे पॉलिटिकल वे बनाया उन्होंने। उनकी एक ग्रुप है जिनको लेके वो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो रोहित जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अपने बारे में दर्शकों को बताइए कि क्या आपका नाम है, कैसे यहाँ तक आप पहुँचे, जी ये पहचान कैसे मिली आपको? पहले तो सभी को सादर प्रणाम। मेरा शुभ नाम भरत चावला है, लोग मुझे रोहित के नाम से जानते हैं। मैं अभी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी की नेतृत्व में हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और मुझे आदरणीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार जी ने महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है 9 जून 2022 को। तो पिछले 2 महीने से हम कार्यरत हैं लोगों को जोड़ने में और आज हम हमारे पक्ष का पहला इवेंट लेने जा रहे हैं जो लोगों की सेवा के लिए है। बताना चाहेंगे कि हमारे पीछे एक बैनर लगा है जिसपे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के युवा मोर्चा और जिसमें इनको महाराष्ट्र प्रदेश का नेतृत्व सौंपा गया है कि युवाओं को लेकर आप आगे बढ़िए और काम कीजिए। तो हम जानना चाहेंगे कि इस पार्टी को आपने ज्वाइन कर लिया है, जहाँ पे आप तस्वीरों में दिख भी रहा है, तो कैसा मतलब ज्वाइन करने के बाद क्या फील कर रहे हैं कि इसके पहले आप एक समाज सेवी के रूप में लोगों के बीच में थे, तो एक अलग चेहरा था, अलग वे था, अब एक अलग चेहरा बन रहा है। इसका कारण यह है कि समाज सेवी इंसान जब समाज सेवी के रूप में काम करता है तो अगर आप सिर्फ समाज सेवी हो तो आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर किसी को हॉस्पिटल में कहीं डिस्काउंट चाहिए, किसी को बीएमसी में कुछ हेल्प चाहिए, किसी को एडमिशन्स के लिए कुछ हेल्प चाहिए, तो आप वो लेवल के ऊपर नहीं काम कर पाते हो। तो ये एक कारण था कि जब हमने समाज सेवी के रूप में लोगों की सेवा करना शुरू की तो लोगों ने अपना विश्वास दिखाया हम पे और लोग हमारे पास आते गए, जुड़ते गए और वो चाहते थे कि हम उनकी हर रूप से सेवा करें, चाहे वो राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो कोविड के टाइम पे या फिर किसी के मेडिकल हेल्प हो या कोई भी तरीके से हम जो भी तरीके से सक्षम हो सके। बट जब लोग जुड़ते गए, एक समुदाय बड़ा होता गया, तब हमने ये चीज़ समझी कि सिर्फ समाज सेवी के रूप में आप किसी की मदद वो स्तर पे नहीं कर सकते हो जो जन समुदाय अभी हमारे पास है। तो उसके लिए हमें कुछ ऐसा नेतृत्व चाहिए था जहां हम लोगों की मदद करें और हमें हाई कमांड जो है वो खुल के सपोर्ट करे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ये हमारे पक्ष के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कार्य सम्राट आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी, ये केंद्रीय मंत्री भी है और ये हमारे पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। हमारे पक्ष में 4 सांसद हैं। तो जब हम इन लोगों के साथ में जुड़ के काम करते हैं तो कई हद तक लोगों की सेवा करना बड़ा आसान हो जाता है। अब जो इन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष की युवा मोर्चा में, मैं ऐसा समझता हूँ कि सिर्फ मुंबई नहीं, महाराष्ट्र के अलग अलग कोनों में हम लोगों की मदद कर सकते हैं, हम उनको एजुकेशन में हेल्प कर सकते हैं, हम उनको एम्प्लॉयमेंट में हेल्प कर सकते हैं, हम हमारी बहनों को ऐसे भारत में बहुत सारी स्कीम्स है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कई ऐसी स्कीम्स लाई है जो लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। तो शायद जो हमारे महाराष्ट्र के नक्सलाइट एरियाज़ है, जो एक कुछ ऐसे ज़िला है जो जुड़े हुए नहीं हैं महाराष्ट्र से, हम उनको हमारे साथ में लेके वहाँ के युवाओं को हमारे साथ में जोड़ के उन लोगों की मदद इसी प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के डॉक्टर अशोक कुमार जी के नेतृत्व में ही कर सकते हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि आपके फैमिली बैकग्राउंड में मतलब कोई पॉलिटिकल चेहरा रहा है कि आप ही पहले बन रहे हो? नहीं, कोई पॉलिटिकल चेहरा नहीं रहा है मेरे फैमिली में। हमारा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं रहा कि कोई बड़ा नेता, इनफैक्ट मेरे फैमिली में तो कोई नेता नहीं है। सो आई एम द फर्स्ट इन दिस। ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं यहाँ पे, तो आपने यही पार्टी क्यों चुनी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हम दिल से प्रेम करते हैं। मैं राष्ट्रीय स्वयं संघ का आरएसएस का मैं व्यक्ति हूँ और मुझे बड़ी अभिमान है कि मैं एनडीए में हूँ। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ये एनडीए का गठबंधन है और जो हमारे परम पूज्य
आदरणीय रामविलास पासवान जी थे, उन्होंने जो जैसा कहा जाता है अनुसूचित जातियों के लिए कि पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, उन लोगों को उन्होंने बिहार में जोड़ के उनको हमेशा आगे रखा। मुझे वो आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं भाई, और मुझे ऐसा लगा क्योंकि मैं एक अनुसूचित जाति से हूँ, मैं खटीक हूँ, लोग मुझे दलित नाम से भी कहते हैं हमारी जाति को, तो मुझे ये जो आइडियोलॉजी थी रामविलास पासवान जी की, पशुपति कुमार पारस जी की, हमारे बड़े भाई प्रिंस भैया जी की, मैं इनको आगे लेके जाना चाहता था। रोहित जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमने पहले से जान रखा है या देख रखा है, पढ़ रखा है कि एक सशक्त तो राजा वही होता है जो प्रजा का ख्याल रखे। बिल्कुल। तो अब आप समाज सेवा करते थे, अब आप एक तरह से पॉलिटिकल व्यू में आ चुके हैं। अगर आपको पार्टी कोई नेतृत्व देती है, अगर आप चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, तो जब एक राजा के रूप में आप काम करेंगे, जो आप लोग आपसे जुड़े रहेंगे, उम्मीद रखेंगे, तो उनके लिए आप कितना आगे आके अपनी चीज़ों के, उनकी समस्याओं को समझेंगे और काम करेंगे। सर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मेरी जर्नी सेवक के रूप में शुरू की थी। मैं एंड तक सेवक के रूप में रहना चाहता हूँ। वो राजा, जब व्यक्ति अपने आप को राजा मान ले तो ख़त्म हो जाता है। लोग अगर उसे राजा मानते हैं तो वही उसका असली यश है। तो अगर मुझे कोई ऐसी जिम्मेदारी दी गई है और आगे अगर कुछ पॉसिबिलिटी होती है तो हम सेवक के रूप में ही काम करेंगे, और एक ही एजेंडा है शुरुआत से लेकर अब तक, लोगों की सेवा करना, और वो ही करते रहेगा। अब जैसे कि आप देखते हैं कि यहाँ पे अभी वापस से बीजेपी की गठबंधन की सरकार आ गई है, एकनाथ शिंदे जी हैं, तो उसके अलावा आप यहाँ पे जो लोकल समस्याएं हैं, जी जी, जैसे सड़क हो गया, पानी हो गया, लोगों को तमाम चीज़ें हैं, एजुकेशन हो गया, तो उन चीज़ों को कितना ध्यान में आपने रखा हुआ है कि जब हम पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं तो उसको आगे लेके आएंगे, काम करेंगे? जी, एनडीए सरकार है और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब आए हैं हमारे काफ़ी करीब, हमारे दिल के। देवेंद्र फडणवीस साहब अभी उप मुख्यमंत्री बने हैं। महाराष्ट्र में जो भी अब तक जो हमने पिछले 2.5 साल में देखा कि कई स्कैम्स बाहर आए, कई लोगों को परेशानी हुई, बहुत सी चीज़ों से हमारा महाराष्ट्र पीड़ित रहा। अब हमें ऐसी आशा है और हमें पूरा यकीन है कि वो सारी जो परेशानियां थी वो दूर हो जाएगी, और अभी तो मंत्रियों का गठन हुआ है। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल ऑफ आवर मुंबई एंड महाराष्ट्र। हम लोकल स्तर पे बात करेंगे, जहाँ पे बैठे हैं आप, तो यहाँ के आसपास में जो समस्याएं उनको उठाएंगे, आप बात करेंगे उसके बारे में? सर सिर्फ उठाएंगे नहीं, उसका काम करके उसको यश दिलाएंगे, ये हमारा वादा है। और ख़ास करके जो हमारे युवा है, उनको एडमिशन्स में तकलीफ़ होती है, उनको एम्प्लॉयमेंट में तकलीफ़ होती है, उनको भटकाया जाता है, हम हमारे तरफ से कोशिश करके हमारे युवाओं को संगठित करेंगे और हमारे साथ में चलने के लिए उनको आग्रह करेंगे, और उनका आगे लेके जाके उनका फ्यूचर कहीं पे ख़राब ना हो, ये चीज़ की पूरी कोशिश करेंगे। अपने नेतृत्व में इस पार्टी का किस तरह से आप विस्तार करेंगे, किस तरह से लोगों को जोड़ेंगे, उसके लिए कैसा काम करेंगे? देखिए, महाराष्ट्र में ऐसे अगर देखने जाओगे तो सांसदीय 36 क्षेत्र है और ऐसे नॉर्मल 42 क्षेत्र है, जिला है जो हमारे। तो हमने ये एक छोटा सा ब्लूप्रिंट बनाया है कि हर जगह पे फ्री एम्प्लॉयमेंट के लिए हम हर जगह पे फ्री कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट करेंगे, फ्री सिविंग मशीन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। उससे जो बच्चे पढ़ के, दैट विल बी फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड दैट विल बी स्पेशली फॉर द इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, जो पैसों से पिछड़े हुए, जात से नहीं, जो पैसों से पिछड़े हुए हैं, उन लोगों को पहला दर्जा दिया जाएगा, वहाँ पे सिखाया जाएगा, और जब वो बच्चे सीख के निकलेंगे उनकी एम्प्लॉयमेंट की भी जिम्मेदारी हमारी होगी। इस तरीके से हम, हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी युवा मोर्चा महाराष्ट्र ने अलग अलग जगहों पे, जैसे मैंने आपको बताया कि 42 डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्लान किया है कि हम हर जगह पे फ्री कंप्यूटर क्लासेस, जिसकी कैपेसिटी 25 to 30 बैचेस पर्सन वन टाइम होगी, दैट विल बी 1 hour, और वो एक दिन के अंदर 10 घंटों का क्लास होगा, यानी कि एक महीने में 250 से 300 बच्चे सिर्फ कंप्यूटर क्लास से और 250 से 300 बच्चे सिर्फ स्विंग मशीन क्लास से पढ़ के जाएंगे। यानी कि अगर आप पूरे महाराष्ट्र में देखो, दैट विल क्रॉस अराउंड 10,000 इन कमिंग 6 months। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जो लोग आपको जानते हैं जी, यहाँ की लोकल जनता है, जो भी आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से अपने तरफ उनको आकर्षित करना चाहेंगे, कैसे अपने पास साथ लेके उनको चलना चाहेंगे, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे उनको? देखिए, अगर बदलाव लाना है तो पहले खुद बदलना होगा। अगर आप
चाहते हो कि कहीं पे कुछ अच्छा हो तो वो अच्छाई की पहल आपको करनी होगी। हम आपके साथ हैं, हमारे युवाओं के साथ हैं। जिस किसी को भी अगर बदलाव लाना है और कुछ अच्छा करना है सोसाइटी के लिए, वो हमारे पक्ष में आइए। हम हर तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे, हमसे जुड़िए। हम कंधे से कंधे मिला के चलेंगे, ना आप आगे चलोगे ना हम आगे चलेंगे, हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और लोगों के लिए, न्याय के लिए लड़ेंगे। तो आपने सुना भरत नरसिंह चावला को। उन्होंने एक राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में अब काम करेंगे। अब तक समाज सेवा कर रहे थे, अब पार्टी ज्वाइन कर लिए तो पार्टी का भी विस्तार करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, सारी चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे। कैमरा पर्सन रवि के साथ प्रमोद सिंह, द P7 न्यूज़, मुंबई। थैंक यू।